हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारी होती है। इस बीमारी की हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बुद्ध की कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध गुरु जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे, वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे। एक दिन वह अपने सभी शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, के क्या कोई ऐसी औषधि है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उस शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक औषधि है जिसका प्रयोग करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वह औषधि है त्रिफला। देखो बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का योग है जो कि हरण, आंवला और बहेड़ा से मिलकर बनता है। यह 1, 2 और 3 के अनुपात में बनाया जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझे। कई लोग इसका बराबर बराबर प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे 100 ग्राम हरड़, 100 ग्राम भेड़ा, 100 ग्राम आंवला, इसका चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1:3 के अनुपात में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको हरड़ लेनी है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको बेड़ा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीजों को कूटकर पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग 1, 2 और 4 के अनुपात में भी किया जाता है, यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हर, 200 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और 400 ग्राम की मात्रा में आंवला। बच्चों, जो 1:2 और 1:2 का अनुपात है वह बहुत अच्छा अनुपात है। अगर आप बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप 1, 2, 3 के अनुपात में से लेते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप खुद इसका निर्माण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि आपको विश्वास रहेगा और आपको यह भी पता रहेगा कि आपको इसे किस समय तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसका निर्माण आपने स्वयं किया है। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा गुणकारी रहेगा और अधिक से अधिक आप 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद चूर के गुण कम होना शुरू हो जाते हैं और इससे फिर वह लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। किसी भी किराने दुकान पर आपको यह सूखे के रूप में आसानी से मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर लाकर इनको पीसकर 1, 2, 3 के अनुपात में बनाते हैं तो यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीजों के फायदों के बारे में समझिए। आपको बाहर जाकर त्रिफला की पाउडर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इसलिए त्रिफला के पाउडर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां जाकर आप अपने लिए एक त्रिफला की पाउडर मंगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब वापस कहानी में लौटते हैं। त्रिफला में सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों को इकट्ठा नहीं होने देता है और यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का यह सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, एंटी एजेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है और विटामिन सी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए यह विशेष गुणकारी होता है। आप देखना, आयुर्वेद में बालों के जितने भी औषधियां आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बालों के ये अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हो, सफेद हो रहे हो, दोनों ही स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी जो फला में डाली जाती है वह है हरड़। हरड़ को असल में योगवाग्लू वैदिक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वह पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है
और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो यह हर्ड है यह माता के समान होती है। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों पर एक समय के लिए कुपित हो सकती है, लेकिन हर शरीर के अंदर गई तो यह आपको सिर्फ फायदा ही देगी। यह आप पर कुपित कभी नहीं होगी। यह आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है। और हरण में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व हरड़ के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। फिर गुरु शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में यह तीनों दोष बिगड़े हुए हैं या फिर पड़े हुए हैं तो यह इनको कम करके नॉर्मल कर देता है, और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही भेड़ा एक लेस सचिव की तरह कार्य करता है, यानी कि आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृदुवर भी कहा जाता है, यानी कि यह धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। यह मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि कई लोग यह सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी या फिर कमजोर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि फैट कम होगा और आपके शरीर पर फैट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वह भी आपको हेल्थी तरीके से करना है। मसल्स को गेन करना है, ना कि फैट को बढ़ाना है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे उसे किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। एक बात और समझिए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए भेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है यह आपके शरीर से सभी बुरी चीजों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। और यह जो हरड़ है यह आंवला और बहेड़ा को शरीर में पूरी तरह अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है। देखिए, त्रिफला में मुख्य और शायद यह आंवला होती है, लेकिन आंवला को जब हरड़ और बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवला के गुण और प्रभाव जो है वह कई गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज हरड़ और बहेड़ा के साथ भी होती है। यानी हरड़ और बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो यह दोनों के गुण प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हरड़ और इतना ही बहेड़ा अलग अलग समय पर लें तो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीजों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की जरूरत है क्या? तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखो। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार और क्षति है। इसीलिए चाहे आप स्वस्थ ही क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर की सभी बीमारियां पित्त और कफ के असंतुलन होने के कारण होती है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली की वजह से और अपने खानपान की आदतों की वजह से अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर यह पूछा
जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतर कोई भी औषधि नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फायदा यह है कि त्रिफला यह आपकी आंतों की कृपा कंड गति को बढ़ा देता है, जिससे यह गति सारी 5 चक्र नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक सफाई का कार्य करती है, जिससे आया हुआ आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वह जड़ से खत्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ करता है और साफ रखता भी है। इसीलिए जितने भी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है, उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है। लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है। इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सना पत्ती डाल दी जाती है। और अगर सनाई पत्ती महीने में एक बार ली जाए तो वह बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर रोज ली जाए तो यह आपके शरीर से जरूरी पोषक तत्वों को खींच कर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप त्रिफला लीजिए। पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां मत लीजिए। अब दूसरी बात समझिए, देखिए यह जो त्रिफला होती है यह आपके लिवर और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना भी जहर इकट्ठा होता है, फला सभी टॉक्सिन्स को मल मूत्र और श्वेत के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वह पूरी तरह से हजम हो जाता है, यानी ट्राफ आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वह लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला में जो हरड़ होती है यह शरीर में जमने वाले फैट को खत्म करती है, और इसीलिए वह लोग जो मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं, वह लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे पेट दर्द, आंतों में खराबी या दस्त, मरोड़, गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो यह सारी की सारी परेशानियां जो हैं आपकी खत्म हो जाएंगी। आप बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपके पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी वह सब सही हो जाएंगी। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए। आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। लेकिन अगर आपको पायरिया है तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन होते हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या फिर पेशाब के रास्ते से निकाल